अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। खैबर पख्तूनख्वा में अमन जिरगे का इनकाद हुआ और बज़ाहिर बड़ा अच्छा एक मैसेज उसमें वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा हैं सुहेल आफरीदी, उनकी मेज़बानी में तमाम जो सियासी जमातें हैं, जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं, उनको भी मदऊ किया गया और वो शरीक भी हुए। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी, तमाम स्टेक होल्डर्स, और अच्छा मैसेज गया। लेकिन वहाँ साथ ही साथ एक ऐसा अमल सामने आया तो पता चला कि ये तो कोई गड़बड़ है। ये तो कहीं पीटीआई की फिर वही डबल गेम है कि जो स्टेज सजाया गया वो अमन के नाम पे, लेकिन पसे पर्दा जो बैक स्टेज है वहाँ पे आप रियासत मुखालफ आपकी पॉलिसी, उसी को आगे बढ़ाया गया। पीटीएम के अरकान जब कौमी तराना वहाँ पे उसका मरहला आया, अपनी नशिस्तों पे बैठे रहे। अब जो ये कौमी तराना है या ये जो कौमी परचम है, इनका जो एहतराम होता है, ये रियासत की जो एक रिट है, रियासत के एहतराम की अलामत है। इस अलामत को टारगेट किया गया। ये ऐसे नहीं है कि बस बैठे रहे, फिर उसको जिस तरीके से फैलाया गया और जो मेज़बान थे, जो पीटीआई, जो वज़ीर आला, जो मुंतज़मीन, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, इस पे कोई बात नहीं की। जाके उन्हें कह देते कि भाई ये कौमी तराना इस वक्त पढ़ा जा रहा है, आप उठकर खड़े हो जाएं और ये एहतराम सब पे वाजिब है। आप क्या मुखालफ पाकिस्तान के हैं, आप क्या बागी हैं, आप रियासत के बागी होने का आपने तासुर दिया कि हम तो इसका जो कौमी तराने का एहतराम है, कौमी परचम का एहतराम है, हमारे लिए उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात कि ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है 122, ये उसके तहत है, चीफ एग्जेक्टिव सूबे के वहाँ पे मौजूद हैं, सारे काबरीन मौजूद हैं। उस मौके पे ये अमल होना और इस पीटीएम को साथ रख के जो इनको मदऊ क्यों किया गया, सवाल तो यहाँ पे ये भी खड़ा होता है। जब आपको उनके तर्ज अमल का पता है, जब आपको पता है कि उनकी हिकमत अमली, उनकी पॉलिसी, उनकी सोच क्या है, तो आपने इस मामले में अगर अमन के नाम पे आप जा रहे हैं तो वो तो अमन को सबोताज करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। वो तो सहूलतकारी हमेशा से करते आए हैं। किसकी करते आए हैं? और सिक्योरिटी फोर्सेस के आगे वो रुकावटें बांधते आए हैं, उनके जो इकदामात हैं, ऑपरेशंस हैं, या रियासत के आगे जो भी कानून नाफज करने वाले अदारे अपना काम कर रहे हैं, दहशतगर्दी की जंग हो, कोई जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई हो, स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई हो, सब ने अपना ही एक जवाब बना के कौम परस्ती के नाम पे जज्बात उभारने और एक जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आपस के ताल्लुकात को लेके वहाँ भी उनका एक किरदार बड़ा ही मनफी है। तो इस सारी सूरत हाल में जो ये जिरगा हुआ है, फिर ये हम कहने पे मजबूर हो सकते हैं कि ये जो जिरगा अमन के नाम पे हुआ है, ये एक ढोंग है। असल में अपना ही जो बयानिया है, अपना ही जो रियासत मुखालिफ बयानिया है, उसको आगे बढ़ाना मकसूद था और वो किया गया। तो ये तो फिर एक प्री प्लान। तो इसमें फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की कार्रवाई के बाद इस तरह का जो आपने एक ये जो धूल झोंकी है आंखों में सबके, इसका कोई फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं है, रियासत को नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को नहीं है। और वहाँ से एक और जो ऐलान हुआ, ठीक है, दहशतगर्दी की मजम्मत हुई, उसके खिलाफ एक सोच है, उसको आगे बढ़ाया गया, बिल्कुल खुशाइंद है, इसको आगे लेके चलना चाहिए। लेकिन जो एक और पैगाम कहा गया कि फौरी तौर पे जो अफगानिस्तान के साथ तजारती रास्ते हैं वो खोले जाएं। ऑर्डर आप दे रहे हैं वहाँ बैठ के जिरगे से, फैसला सुना रहे हैं। भाई क्या ही अच्छा होता कि उस जिरगे में अफगानिस्तान की जो लीडरशिप है, जो अफगान तालिबान रजीम है, उसके बयानात भी पढ़ के सुनाए जाते। वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फैसला कर रहे हैं। जो नायब वजीर आजम अफगानिस्तान के हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ तजारती जो रास्ते हैं मुकम्मल तौर पर बंद करने की बात की। पाकिस्तान की जो अद्वियात हैं उनको उन्होंने कहा कि ये तो नाकस हैं, इनका तो फ़ायदा नहीं, ये इन पर पाबंदी लगाने की बात की। वो बंद कर रहे हैं तजारती रास्ते और आप यकतरफा तौर पर खोल रहे हैं। यानी आपकी रियासत, आपका जो एक जो खुददारी होती है वो इतनी कमज़ोर है कि आप ज़बरदस्ती वो रास्ते खोलें। जब वो आपका पड़ोसी नहीं चाह रहा तो पहले उनके साथ तो मामला तय कर लेते, उनसे पूछ तो लेते कि हम ये करने जा रहे हैं। तो ये बेसिकली इस मामले को मुतनाज़ा करना है, इस सारी सूरत हाल को मुतनाज़ा करना है, इस अमन जिरगे का मकसद। तो ये जो मैं इस पर बात की है, जो शुरू तो हुई उससे जो कौमी तराने के एहतराम ना करने से, लेकिन असल में तो ये पूरा एक जो नैरेटिव है ये उसकी बात है। और अब ठीक है, आप तजारती रास्ते खोल देते हैं, यहाँ से आप सामान भेजते हैं, वो आपसे सामान लेंगे नहीं तो क्या करेंगे आप? क्या ऑप्शन है? फिर आप
का सबसे बड़ा मसला जो ये तजारती रास्ते हैं इनमें ये है कि वहाँ से दहशतगर्द जो ये आमदरफ्त ये हज़ारों की तादाद में होती है। आप तुरखम बॉर्डर से देख लें, चमन बॉर्डर से देख लें, एक एक दिन में हज़ारों लोग आते जाते हैं। तो उनमें फिर उनकी चेकिंग उनकी आड़ में, उन लोगों की आड़ में जो आम जो अफ़गान अवाम, अफ़गान शहरी हैं या ताजर हैं, उनका रूप धार के दहशतगर्द खुदकुश हमलावर यहाँ भेजे जाते हैं। फिर यहाँ भी सहूलतकारी होती है। और आप देख लें वाना कैडेट कॉलेज में क्या हुआ, कितना बड़ा अटैक जो किया गया, ये अल्हम्दुलिल्लाह उसको नाकाम बनाया गया सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाक फौज ने। और आज आप कबायली जो इलाकों के अवाम हैं, कबायली अवाम हैं, वो इस वक्त शाना बशाना खड़े हैं इन ऑपरेशंस में पाक फौज के साथ। वो कह रहे हैं कि ख्वारिज के साथ अब हमने उनको कोई जगह नहीं देनी। तो जो सूबाई हुकूमत है उसको भी कम से कम अपने अवाम की तो ये बात है उसकी लाज रखनी चाहिए, उनकी सोच के साथ आगे चलना चाहिए। तो इस वक्त जो सूरत हाल सूबाई हुकूमत की और वफाकी हुकूमत की आपस में जो टकराव है, ये सबसे बड़ा इशू है जो हमारी दाखिली सलामती के मामलात हैं उसमें। इसमें जो कौमी सलामती के इशूज़ में सूबे की जो हुकूमत है और वफाक है उनको मिल के जो लाहे अमल बनाना है। ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया, सियासी क़यादत को इकट्ठा किया, क्या ही अच्छा होता आप वफाक जब कौमी सलामती के मामले पे नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से ये जो ख्वारिज के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशंस हैं, जो कार्रवाइयाँ हैं, उस पर कोई मीटिंग बुलाता है, कोई इजलास, उसमें आप ना जाएं तो वहाँ भी फिर आप जाएं, वहाँ बैठें। असल फैसले तो वहाँ होने हैं। ये जो सियासी क़यादत को इकट्ठा किया है ये तो एक इत्तेहाद की अलामत है, ये बहुत अच्छा है, ये आइंदा भी होना चाहिए। लेकिन अमल कहाँ पे होना है? सूबे और वफाक ने साथ मिल के बैठ के इस पर अमल करना है। आप बिल्कुल बनाएं सूबाई एक्शन प्लान, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान है उसको भी साथ लेके चलें, तो दोनों चीज़ें हम आहंग हो, मरबूत तरीके से ही आगे बढ़ सकती हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है इस पर हमने बात की है। उम्मीद है कि जो सुहेल आफरीदी हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है हम ये गुमान कर लेते हैं कि ये जो PTM का वहाँ पे आना था ये एक हादसाती तौर पे हुआ है और इसके साथ PTI नहीं है, एक गुमान कर लेते हैं। तो आप इस गुमान को आगे बढ़ाएं और कंडेम करें, मुज़म्मत करें इस फेल की, और आइंदा के लिए आप इस तरह के जो लोग हैं, जो अनासर हैं, उनको इस तरह के जो फोरम हैं उन पे मदऊ करना छोड़ दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।